श्री राधे राधे। भक्तों, जो महान तपस्वी होते हैं उनकी तपस्या में यदि बाधा पड़े तो उनको अच्छा नहीं लगता है। फिर वो ऐसे सेवक जो अपने भाव के कारण मनमानी तपस्या में बाधा डालने लगते हैं, उनको छोड़ने का भी मन हो जाता है, क्योंकि तपस्या का धन महान धन होता है। अब यही अपने जीवन चरित्र में श्री गौरांग महाप्रभु दिखला रहे थे। प्रभु उस समय नासिका से भोजन करते थे, अर्थात नाक से खींचते थे, तरल भोजन, बिल्कुल जल जैसा। तो बीच बीच में भक्त लोग हट करके उनको मुंह से भोजन कराते थे। वो कहते थे, नहीं, ऐसा करने से मुझे जीभ का स्वाद मिलेगा, मुझे स्वाद नहीं लेना। तो भक्तगण मानते नहीं थे, चरणों में गिर को रोने लगते थे, ये कष्ट आप मत करिए, नासिका से भोजन मत करिए। तो भक्तगण के साथ सुवर्ण रेखा नदी के स्वच्छ जल में स्नान करके प्रभु जब चलने लगे तो भक्तगण उसे बोले कि या तो तुम लोग आगे जाओ या मैं आगे जाता हूं, तुम लोग मेरे साथ नहीं जा सकते हो, क्योंकि मेरी तपस्या में बाधा डालते हो तुम लोग। प्रभु का ये चरित्र देखकर भक्तगण थोड़ा हंसे, किंतु बाद में देखा कि प्रभु कड़ाई कर रहे हैं, अकेले ही जाएंगे, तब थोड़ी चिंता हुई सबको कि अकेले कैसे इनको हम जाने दें। तो प्रभु का अभिप्राय क्या है ये कौन पूछे, और कौन उनकी आज्ञा का पालन अथवा उल्लंघन करे, अर्थात कौन उन्हें अकेला जाने के लिए छोड़ सकता है। इसलिए भक्तगण उत्तर नहीं दे सके, पर मुकुंद ने कहा, प्रभु आप जाइए, हम सब पीछे रहेंगे। ये सुनकर के प्रभु महाहर्ष के साथ हुंकार करके जगन्नाथ जी की तरफ दौड़े, जगन्नाथपुरी की ओर। और प्रभु के कुछ दूर जाने के बाद भक्तगण भी उनके पीछे दौड़े, और ये लोग मन ही मन तय कर चुके हैं कि अलक्षित रूप से प्रभु की देखरेख करते हुए हम चलेंगे। और श्री गौरांग की इस निष्ठुरता पर महाराज भक्तगण कभी हंसते थे, कभी चकित होते थे कि सबको अलग कर दिया, अपने अकेले चल रहे हैं। प्रीति का यदि कभी आस्वादन किया है तभी कोई जान सकता है कि प्रीति की सृष्टि हुई है। जहां भी वहां कुछ नोक झोंक की आंधी चलती है। कल्पना करिए, स्वामी यदि उदासीन हो जाते हैं, अर्थात पतिदेव उदासीन हो जाएं और स्त्री को पीछे आता देखकर उस पर प्रहार करते हैं या छुप कर कहीं चले जाते हैं, तो क्या स्वामी पर स्त्री को क्रोध आता है या प्रेम और भी बढ़ जाता है? यहाँ कुछ ऐसा ही था। ये नोक झोंक में भक्तों को और ज्यादा प्रेम हो रहा था। प्रभु एक दौड़ में जलेश्वर पहुंच गए, और ये शिव का स्थान है जलेश्वर। वहां अनेक मंदिर हैं। जलेश्वर शिव वहां के प्रधान ठाकुर है। तो प्रभु संध्या समय वहां पहुंचे, आरती शुरू हुई थी और शिव पूजा का महा आयोजन हो रहा है। अनेक वाद्य बज रहे थे। पूजा की सज्जा देखकर प्रभु आनंद से विह्वल हो गए एवं उस ढोल की लय पर नाचने लगे। उनका भाव देखकर सभी भक्ति के तरंग में डूब गए। ऐसा बोध हो रहा था कि शिव स्वयं उपस्थित हो गए हैं इस रूप में, और भक्तगण प्रभु के साथ साथ दौड़े हैं पीछे पीछे, किंतु उनसे तो कैसे जीत सकते, इसलिए प्रभु तो आगे ही निकल गए, और वो भी भूखे, क्योंकि मुंह से कुछ खा नहीं रहे थे उन दिनों। फिर भी प्रभु बहुत आगे नहीं जा सके, क्योंकि भक्तगण प्राणपण से दौड़ लगाए। जब प्रभु स्वयं
आनंद में पागल होकर सबको पागल कर रहे हैं, और सभी ये सोच करके कि स्वयं शिव प्रकट हुए हैं, ठीक उसी समय भक्तगण आकर के उपस्थित हुए। दूर से ही कोलाहल सुन करके वे लोग समझ गए कि कुछ कांड घटित हुआ है यहाँ। जनता समझ रही थी स्वयं शिव जी आज प्रकट हो गए। तो प्रभु से जो वादा किया था उसे तोड़ते हुए वे सम्मुख आ खड़े हुए। बोले थे कि आप अकेले जाइए, हम लोग नहीं साथ होंगे, लेकिन अब भगवान से अलग कैसे हो सकते हैं कोई। तो मुकुंद ने प्रभु का प्रिय कीर्तन आरंभ किया। अभी तक प्रभु के नृत्य का शिव के वाद्य के साथ मेल नहीं हो पा रहा था, किंतु मुकुंद के कीर्तन आरंभ करने से प्रभु का सर्वांग आनंद से भर गया। नृत्य और भी मधुर हो गया। भक्तगण गाने लगे और प्रभु आनंद के साथ घूम घूम कर नृत्य करने लगे। अंत में जब प्रभु ने बहुत ज्यादा मस्ती के साथ नृत्य किया तो भक्तों को लगा कि प्रभु थक जाएंगे, तो उनको शांत करने की कोशिश करने लगे। तो उन्होंने परम सुख के साथ उन सबको प्रेमालिंगन प्रदान किया और सारा कलह समाप्त हो गया। जो प्रेम का कलह था ना कि मेरे साथ नहीं चलोगे तुम लोग, वो कलह वो खत्म हुआ। क्रमशः वे लोग बांसदहा के रास्ते तमलुक पार रेमुना आए, और रेमुना राजपथ के किनारे गोपीनाथ का स्थान है। तो ठाकुर गोपीनाथ द्विभुज मुरलीधर हैं। प्रभु ने प्रथम बार द्विभुज मुरलीधर श्री विग्रह का दर्शन किया, भक्तों को दिखाया। प्रभु प्रकट होते ही द्विभुज मुरलीधर के ध्यान की शिक्षा देने लगे। उस समय सभी श्री कृष्ण के शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप का ध्यान करते थे, और प्रभु अवतीर्ण हुए भगवान के माधुर्य भाव की शिक्षा देने के लिए। तो माधुर्य भजन का अर्थ है भगवान का निज जन अर्थात पति पुत्र सखा रूप में भजन करना। अब यदि भगवान चार हाथों के शंख चक्र आदि धारण करने वाले रहें तो उन्हें मन से निज जन कैसे कह सकते हो। तो अपने जैसा ही तो होना चाहिए ठाकुर जी, अतः द्विभुज होना चाहिए, चार भुजे के नहीं होना चाहिए। तो माधुर्य भाव से भजन करने के पहले भगवान के दो हाथों को अंतर्धान करना होगा। तो जो दो हाथ रहेंगे उनमें ऐसी वस्तु देनी होगी जो मनोहर हो और मनुष्य के काम की हो। अर्थात प्रभु वृंदावन के श्री नंदनंदन के भजन का उपदेश देने लगे। श्री नंदनंदन चतुर्भुज नहीं है, और अगर ऐसा होगा तो नंद उन्हें सिर पर कुछ रख करके ले जाने को कैसे कहेंगे। वो तो अपना बालक मान ही नहीं पाएंगे चतुर्भुज देखकर, और फिर यशोदा माता कैसे बांधेंगे। वो तो कहेंगे ये बेटा नहीं, ये तो भगवान है। तो श्री नंद के नंदनंदन तो द्विभुज मुरलीधर है ना, दो भुजा वाले हैं, चार भुजा वाले तो है नहीं। और प्रभु माधुर्य भजन के लिए ऐसे ठाकुर का ध्यान करने की शिक्षा देने लगे कि चार भुजा वाले नहीं, दो भुजा वाले कृष्ण का ध्यान करो। तो प्रभु की ये न्याय संगत बात सुनते ही भक्तों ने इसे ग्रहण कर लिया, किंतु जो बहिरंग लोग थे वे तर्क करते थे कि ये द्विभुज मुरलीधर श्री कृष्ण ध्यान की वस्तु हैं, तो इस तरह की प्राचीन मूर्ति क्यों नहीं। तो भक्तगण इस प्रश्न का उत्तर न दे पाते, तो रेमुना के गोपीनाथ अति प्राचीन शिव विग्रह और वे द्विभुज मुरलीधर हैं। तभी प्रभु भक्तों के साथ वन मार्ग छोड़कर राजमार्ग पर रेमुना के गोपीनाथ के दर्शन करने आए। ये ठाकुर उद्धव द्वारा वाराणसी में स्थापित हुए थे। बाद में उन्हें रेमुना लाया गया। श्री गौरांग
यही सब स्मरण करके उद्धव के कह करके आर्तनाद करने लगे कि ठाकुर के समक्ष आते ही सर्वप्रथम उद्धव के ठाकुर कह करके जुड़े हाथ मस्तक से स्पर्श किए। फिर श्री गोपीनाथ को बहुत प्रेम से नमन भी किया और प्रदक्षिणा करके फिर नृत्य करने लगे। गोपीनाथ के सेवक प्रभु के रूप, गुण और प्रेम तरंग को देखकर विह्वल हुए। साथ ही उन्हें भ्रम होने लगा कि दोनों में से गोपीनाथ कौन है। उनको लगा कि गोपीनाथ मंदिर में है कि ये जो आए हैं गोपीनाथ है। प्रभु ने नृत्य करते करते जैसे ही गोपीनाथ को प्रणाम किया, वैसे गोपीनाथ के मस्तक के फूलों का चूड़ा खिसक करके प्रभु के मस्तक पर आ गया। प्रभु उसे मस्तक पर धारण करके और भी अधिक स्फूर्ति के साथ नृत्य करने लगे और फिर भाव की तरंग में कुछ देर के लिए नृत्य रोककर ठाकुर के समक्ष खड़े होकर हाथ जोड़ करके स्तुतियां करने लग गए। इस प्रकार सारे दिन नृत्य चला महाराज, पूरे दिन नृत्य हुआ महाप्रभु का। और संध्या हुई तो भक्तों ने अनेक प्रयासों से प्रभु को बिठाया, बैठते ही नहीं थे, वो तो नृत्य ही करते रहते थे। लेकिन भक्तों को लगा कि महाप्रभु बहुत थक जाएंगे, इसलिए बहुत प्रयास करके किसी तरह से बैठाया एवं सभी उनको घेर कर बैठ गए, जिससे अब नृत्य न करें, नहीं तो बहुत थक जाएंगे। आनंद से कृष्ण कथा कहना शुरू हुआ। कृष्ण कथा कहने लगे और प्रभु बताने लगे, ये जो ठाकुर हैं इन्होंने एक बार भक्त के लिए खीर चोरी की थी, इसलिए इनका नाम खीर चोरा गोपीनाथ रखा गया। भक्तों के अनुरोध पर प्रभु वो कथा सुनाने लगे। और श्री ईश्वरपुरी प्रभु के गुरु थे और ईश्वरपुरी के गुरु थे माधवेंद्रपुरी, जिनके पहले विषय में थोड़ा पहले बताया गया था। इन्हें माधवेंद्र से श्री अद्वैत ने मंत्र ग्रहण किया था, अद्वैताचार्य ने। और विद्यापति, चंडीदास और बिल्वमंगल ने जो रस के पद लिखे, प्रभु ने उन्हें जीवंत किया। इसी प्रकार माधवेंद्रपुरी प्रेम भक्ति धर्म का जो बीज बोए, प्रभु ने उसे अंकुरित किया और फलवान भी किया। माधवेंद्रपुरी भारत विख्यात थे। उनके समान कृष्ण प्रेमिक उस समय सुनने को नहीं मिलता था कोई। माधवेंद्रपुरी को मेघ देखते ही कृष्ण की स्फूर्ति होती थी। आकाश में श्याम घन का दर्शन होते ही माधवेंद्रपुरी को प्रेम की स्फूर्ति ऐसी होती कि अचेत हो जाते थे। और उस समय ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि और कहीं देखने को नहीं मिलता था ऐसा। अवश्य प्रभु ने अवतीर्ण होकर के प्रेम की जो ये बाढ़ बहाई, उसके साथ माधवेंद्रपुरी के प्रेम की तुलना नहीं होती है। किंतु इसी कारण प्रभु ये सब नहीं कहते थे। माधवेंद्र नाम लेते ही प्रभु बेवल हो जाते थे। और यही माधवेंद्रपुरी रेमुना के गोपीनाथ मंदिर में आए थे। यहाँ श्री गोपीनाथ को 12 पात्र खीर का भोग लगता है, बड़े बड़े 12 पात्र भर के खीर का भोग लगता है। ये 12 खीर भुवन विख्यात है। तो माधवेंद्र की इच्छा हुई कि इस खीर को चेक करके देखना चाहिए, इसका राज पता चले तो वो भी अपने ठाकुर को इसी प्रकार का खीर का भोग लगाएं। तो माधवेंद्र के मन में ये इच्छा उत्पन्न हुई
तो वे लज्जित हुए एवं मंदिर से दूर जाकर के कृष्ण कीर्तन में रात्रि व्यतीत किए। इधर पुजारी भोग लगा करके शयन करने चले गए और गोपीनाथ ने उनसे स्वप्न में कहा, एक पात्र खीर मेरे आंचल में छिपी रखी है, तुम उसे ले जा करके माधवेंद्रपुरी नामक एक सन्यासी जो बाजार में कीर्तन कर रहे हैं उन्हें दे दो। तो पुजारी ने माधवेंद्रपुरी की तलाश करके उनके समक्ष खीर रख करके प्रणाम करते हुए कहा, गोसाई ये खीर लो, ठाकुर ने तुम्हारे लिए चुरा कर रखी थी अपने कपड़े के नीचे। तभी से गोपीनाथ का नाम हुआ खीर चोरा गोपीनाथ। और प्रभु ने माधवेंद्र के गुण एवं मानव लीला संवरण की घटना जिस प्रकार ईश्वरपुरी से सुनी थी सबको सुनाई। तो वृक्ष तलवासी माधवेंद्र का अंतिम काल उपस्थित हुआ। ईश्वरपुरी ने आहार निद्रा त्याग कर बड़े मन से गुरु की सेवा की, यहाँ तक कि उनका मल मूत्र भी साफ किया। भक्तों, बिना गुरु भक्ति के कोई ऐसा सेवा जल्दी कर नहीं पाता है। गुरु के अंदर महान बुद्धि हो, भगवत बुद्धि हो, पूज्य भाव हो, तभी कोई ऐसा कर सकता है। ईश्वरपुरी ने आहार निद्रा त्याग करके मन से गुरु की सेवा की थी, इसलिए मलमूत्र भी उनका साफ किया। और इससे संतुष्ट होकर माधवेंद्र ने उन्हें अपना समस्त कृष्ण प्रेम अर्पित किया। इस प्रकार ईश्वरपुरी भी शक्तिधर हुए एवं गौरांग ने उनसे मंत्र ग्रहण किया। प्रभु बता रहे हैं, ईश्वरपुरी सेवा कर रहे हैं और माधवेंद्र कृष्ण 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 बोलते हुए हृदय खोल करके विलाप कर रहे हैं। क्रमशः उनका कृष्ण विरह बढ़ने लगा और अंत में कृष्ण विरह के ही पद गाने लगे। महाराज राधा भाव से पूरी गोसाई कहते थे, हे नाथ, दीन जनों के दुख से दया के उदय होने से तुम्हारा कोमल हृदय द्रवीभूत हो जाता है। नाथ, हे प्रिय, मेरा हृदय तुम्हारे आदर्शन से कातर होकर तुम्हें इधर उधर खोजता फिर रहा है। हे मथुरा नाथ, मैं तुम्हें कब देखूंगी? श्री गौरांग बोले कि ये बोलते बोलते गोसाई के नेत्र स्थिर हो गए। तब ईश्वरपुरी ने देखा कि पुरी गोसाई को कृष्ण ले गए और वो भाव भरा श्लोक पढ़ते पढ़ते मूर्छित हो गए। भक्तों ने देखा कि प्रभु की समस्त बाह्य इंद्रियां निर्जीव हो गई, सभी तरह तरह से उनकी सेवा करने लगे। कुछ समय बाद प्रभु ने सांस ली और पवित्र होने की आकांक्षा से माधवेंद्रपुरी की थोड़ी चर्चा की गई भक्तों। और अपना कहने को उनका कोई नहीं था और न एक कौड़ी की संपत्ति थी। रुग्णावस्था में वृक्ष के नीचे लेटे हुए हैं, ईश्वरपुरी उनकी सेवा कर रहे हैं। इस अवस्था का स्मरण करके भक्ति यदि है तो हृदय भाव विभोर होगा ही होगा। गुरु सेवा का महत्व है, किंतु उन्हें स्वयं इसका ज्ञान नहीं है कि किस तरह से हृदय भाव विभोर है। कृष्ण को न देख पाने के कारण उनका हृदय व्याकुल हो रहा है। कहते हैं, कृष्ण तुम बड़े दयामय हो,
जिन जनों का दुख देख करके तुम्हारा कोमल हृदय द्रवित होता है, वे इस अवस्था में कृष्ण को दयामय कह करके प्रेम कर रहे हैं। अथवा क्या ये व्यंग है? नहीं। रोग से पीड़ित निसहाय वृक्ष के नीचे लेटे यंत्रणा भोग रहे थे, इन सब के भीतर भी ऐसा कुछ था जिसके लिए उनका हृदय कृष्ण के प्रति कृतज्ञ हो रहा था। माधवेंद्रपुरी बुद्धि और विद्या साधन में अद्वितीय थे, नहीं तो अद्वैताचार्य सारा संसार खोज कर उन्हें आत्मसमर्पण क्यों करते? और सामान्य जीवों की विवेचना के अनुसार माधवेंद्रपुरी को अति समृद्धशाली होना चाहिए था, क्योंकि उनके जैसा उस समय कोई नहीं था। बहुत से लोग उनके अनुगत होते और राजा महाराजा उनकी आज्ञा का पालन करते, किंतु श्री कृष्ण के हिसाब से उन्हें कुछ नहीं मिला। पाया क्या? रोग, वृक्षतल, काठ का एक जलपात्र और एक कृपालु शिष्य की सेवा। फिर वे आनंद में गदगद हो स्वयं की सारी यंत्रणा भूलकर मृत्यु के समय बोल रहे हैं, हे दीन दयार्दनाथ, हे दयार्दनाथ। इसका क्या तात्पर्य? केवल इतना ही नहीं, वे मृत्यु काल में महाराज अशेष यंत्रणा के मध्य श्री कृष्ण को दीन दयार्दनाथ कहकर प्रेम कर रहे हैं। यंत्रणा शरीर में बहुत थी, पीड़ा बहुत थी, फिर भी भगवान को प्रेम से बहुत भाव से याद कर रहे हैं और कह रहे हैं, तुम सिंहासन पर बैठकर सहस्रों लोगों द्वारा सेवित होकर महासुख के समय भी ऐसा नहीं बोल पाते। इसका एकमात्र यही उत्तर संभव है कि सुख तुम्हें सिंहासन और दास दासियों द्वारा मिलता है, उसकी अपेक्षा अनंत गुना इस प्रकार का सुख माधवेंद्रपुरी भोग रहे थे। नहीं तो मृत्यु काल में रोग और यंत्रणा के मध्य में ये बात नहीं बोल पाते। वो देखने में ये लग रहा था कि पीड़ा पा रहे हैं, बीमार हैं, माधवेंद्रपुरी कष्ट में है, पेड़ के नीचे पड़े हैं, लेकिन उनका मन कितना आनंदित था ये उनके प्रेमी भक्त ही जान पाए। भगवान भक्त के लिए सुलभ रहते हैं, देखने वाले भले न समझ पाए। देखने वाले तो समझते हैं इनको इतनी पीड़ा है, ऐसे पड़े हुए हैं, बीमार हैं, लेकिन भक्त जो प्रभु के ध्यान में, उनके चिंतन में, उनके नाम रूप लीला धाम में लगा दिया है अपने को, उसको भगवान के कृपा का अनुभव होता रहता है, आनंद प्राप्त होता है उनकी सेवा, सुमिरन और ध्यान का। माधवेंद्र ने, हे दीन दयार्दनाथ, मैं तुम्हें न देख पाने से दुख पा रहा हूं, ऐसा कहते कहते हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे दीन दयार्दनाथ, आइए 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 आइए। ऐसे सामान्य व्यक्ति बोलता है, लेकिन उनका चेहरा इतना आनंद विभोर था कि आंसू की धारा प्रेम की बह रही थी। कभी हंस रहे थे, कभी रो रहे थे। तो कोई ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि सृष्टि प्रक्रिया अपने आप होती है, अर्थात प्रकृति ही सृजन का कार्य करती है। भगवान जैसी कोई पृथक वस्तु नहीं है। ज्ञानी लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन भक्त को तो भगवान का पृथक दर्शन होता है, उनकी कृपा का दर्शन होता है, उनकी लीला का दर्शन होता है। और
शिशु के जन्म से पहले ही मातृ स्तन में दूध संचय करके रखते हैं प्रभु। बच्चा जन्म लेगा उसके पहले माँ के आंचल में स्तन में दूध आ जाता है। स्वभाव ही सृष्टि करता है और उस सृष्टि में चूक नहीं है। तब मैं कभी नहीं मरूंगा अथवा कृष्ण दर्शन तो नहीं तो मैं मर जाऊंगा, ये समस्त भाव स्वभाव ने क्यों दिए? मैं मर जाऊंगा अर्थात पूर्णतया विलुप्त हो जाऊंगा, जीव ये सोच भी नहीं सकता। भगवान की सृष्टि में यदि जटिलता नहीं है तब इसके द्वारा यही प्रमाणित होता है कि जीव विलुप्त नहीं होगा। यदि भगवान रूपी वस्तु न होती तो स्वभाव जीव के मन में ईश्वर का भाव नहीं आने देता। यदि श्री कृष्ण को पाने की संभावना न होती तो स्वभाव कृष्ण के प्रति लोभ नहीं देता। कृष्ण के प्रति लोभ अर्थात कृष्ण के प्रति प्रेम। तो माधवेंद्र पुरी ने कृष्ण दर्शन दो कहते कहते शरीर छोड़ा था और शिष्य ने पूरी सेवा की थी। भक्तों, जीवन के अंत में भगवान की ही केवल याद रहे, केवल प्रभु में ही चित्त वृत्ति लगी हो, भगवान को पुकार रहे हैं, भगवान का अनुभव कर रहे हैं, यही उत्तम स्थिति होती है। तो ये सब सुनाया था भक्तों को गौरांग महाप्रभु ने, अपने मुख से भक्त चरित सुनाया था। आगे फिर चर्चा करेंगे। आज प्रभु को और उनके भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। गौरांग महाप्रभु की जय। श्री राधे।